नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका, ईरान, इजराइल एक दूसरे से भिड़े हुए हैं और दोनों कस्में खा रहे हैं। दोनों मतलब दोनों पक्ष ये कस्में खा रहे हैं कि हम एक दूसरे की न चलने देंगे और झुकेंगे नहीं। यही नहीं, उनके जो भी हित हैं, अर्थात अमेरिका इजराइल के हित या अमेरिका और इजराइल ये कह रहे हैं कि ईरान के उन हितों को बर्बाद कर देंगे, चाहे मिडिल ईस्ट तबाह क्यों न हो जाए। आजकल इस पर चर्चा बड़ी है कि अमेरिका युद्ध जीतेगा नहीं, ईरान युद्ध हारेगा नहीं। इस जीत हार के चक्कर में जो तबाही इन तीनों देशों के अतिरिक्त और की हो रही है और मिडिल ईस्ट के जरिए जो तेल क्राइसिस पैदा हो रहा है, उस पर भी ढेर सारी चर्चा हो रही है। लेकिन जरा स्थितियों परिस्थितियों को समझने की कोशिश करिए। वर्तमान समय में कोई युद्ध ऐसा नहीं लड़ा गया जिसमें हार और जीत का आकलन परंपरागत तरीके से जो किया जाता है वो हो जाए। अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई संघर्ष चल रहा है, जो सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं लड़ रहे हैं, उसमें यूरोप, नाटो और अमेरिका जिस तरीके से जेलेंस्की को साथ देकर के 4.5 साल तक उनको रूस के सामने लड़ने मरने के लिए छोड़ दिया है, क्या आपको लगता है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध बराबरी पर चल रहा है? रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है और आबाद यूक्रेन पूरी तरीके से 300-400 साल पीछे की स्थिति में जा चुका है। अगर मिडिल ईस्ट इसी स्थिति में आ जाए या ईरान में वही स्थिति आ जाए, तब भी आप क्या कहेंगे कि ईरान युद्ध हारा नहीं, अमेरिका युद्ध जीता नहीं। जबकि स्थिति देखिए, यूक्रेन से जो लड़ाई लड़ रही है रूस की सेना, उसमें यूक्रेन के 35% भागों पर अब यूक्रेन की सेना और वहां के सरकार का अधिकार नहीं है और लगभग 20 से 22% तो पूरी तरीके से रूसी एडमिनिस्ट्रेशन में वहां के लोग जी रहे हैं और वो उस जमीन पर रूस का कब्जा है। फिर भी क्या यूक्रेन इस युद्ध को लड़ पा रहा है? आप कहेंगे जब तक जेलेंस्की सरेंडर नहीं करते युद्ध चल रहा है। क्या यही स्थिति ईरान की नहीं होने जा रही है? ईरान अभी सिर्फ रेजिस्टेंस दिखाता हुआ दिख रहा है। वो ऑयल एंड गैस सप्लाईज के उन प्रमुख स्थलों पर बम्बार्डमेंट कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है और वो धू धू कर जल रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक पहरेदारी कर रहा है और अमेरिका उसको खुलवाने के लिए अब क्लस्टर बम के अतिरिक्त 5,500 पाउंड के बम्स गिरा रहा है और ईरान को तबाह ही नहीं कर रहा है, ईरान के आगे का भविष्य भी वो खोखला कर रहा है। अमेरिका के भी आर्थिक हित परेशान हो रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। फिर भी क्या इस युद्ध में कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है? आप अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो न तो कोई युद्ध जीत रहा है न हार रहा है। बर्बादी मानवता की हो रही है, मानव सभ्यता की हो रही है। वो देश जो विकास के राह में बहुत आगे जा चुके हैं, वो भी इस युद्ध में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं या किए जाने की प्लानिंग है। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कह रहा हूं। जी हां, अमेरिका अभी एक युद्ध पूरा नहीं किया और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेस ब्रीफिंग में आकर के ईरान पर तंज कसते हैं और कहते हैं कि हम मजे के लिए अब कुछ जगहों पर बम्बार्डमेंट करते हैं और बीच में वो बोलते हैं कि हम क्यूबा का भी भविष्य तय करेंगे, और दूसरी तरफ उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन से संबद्ध तुलसी गबार्ड जब आतंकरोधी मुद्दों पर या उससे अमेरिका को जो थ्रेट आने वाला है उस मुद्दे पर जब कोई रिपोर्ट सेनेट में रखती हैं, और रिपोर्ट भी कोई छोटा मोटा नहीं, तो उसमें पाकिस्तान को एक बड़ा थ्रेट, परमाणु थ्रेट बताती हैं अमेरिका के लिए। वो भारत के लिए नहीं कह रही हैं, वो अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक एटॉमिक थ्रेट है। अब आप सोचिए अमेरिका ने कहा क्या है और कितनी दूर की बात कर दी है। इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका
अपने इस रिपोर्ट में जो सीनेट के सामने प्रस्तुत किया वो बताना चाहता है कि पाकिस्तान अगर परमाणु के संबंध में, परमाणु बॉम्ब्स के संबंध में या उससे रिलेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जितनी छटपटाहट दिखा रहा है, अमेरिका की नजर है और अमेरिका उसे अपने सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, तो इसके क्या मायने? इसके मायने यही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का अमेरिका ने अब अपने मन में निश्चय कर लिया है। पिछले मई से लेकर के आज अब तक इस मार्च के महीने तक जब ईरान में इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है, तब उसके एक मंत्री एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, जी हां, मैं तुलसी गबार्ड की बात कर रहा हूं, एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही होती हैं जिसमें पाकिस्तान को अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। तो सोचिए, मियां मुनीर और शहबाज शरीफ और पूरे पाकिस्तान के वो रणनीतिकार जो जिहादी मानसिकता से और भारत को झुकाने के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहे थे, वो क्या सोच रहे होंगे? वो सऊदी अरब का साथ देंगे इसलिए कि उनके साथ उनका समझौता है, वो अमेरिका के साथ जुड़ेंगे, इजराइल के लिए काम करेंगे और गजा पट्टी में अपनी सेना भेजेंगे। वो क्या करेंगे? वो उम्मा को बचाएंगे या इस्लाम के नाम पर इस्लामिक भाईचारे की एकता को कायम करने के लिए, और वो भी रमजान के इस महीने में, किस बात का आह्वान करेंगे मियां मुनीर इस्लामाबाद से या शहबाज शरीफ? कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि ईरान में जो हाथ अमेरिका ने डाला है और जो वो जला है, अब वो छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। इसलिए ये परमाणु थ्रेट का मामला बता करके आप सोचिए, जितने भंडार हैं, वैसे तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सबकी लाइन सेट कर दी है और सामान्य शब्दों में, चलताऊ शब्दों में कहें तो सबकी लंका लगा दी है, लेकिन परमाणु युद्ध का या परमाणु थ्रेट का जो एक ताना बाना पाकिस्तान बुनता है वो नहीं बुन पाएगा। अमेरिका ने संकेत दे दिया है कि उसको भी अब ठिकाने लगाया जाएगा। मतलब वो परमाणु आयुध जिसका दावा पाकिस्तान भारत को या पूरी दुनिया को या इस्लामिक दुनिया के सामने धौस के रूप में प्रस्तुत करता है कि उसके पास परमाणु बम है, वो भी इस्लामिक परमाणु बम, वो परमाणु बम पाकिस्तान का है ही नहीं। और उस परमाणु भंडार पर अमेरिका की निगहबानी ही नहीं रहेगी, अब उसको वहां से हटाया जाएगा। और इसके पहले की कोई भूमिका बने, तुलसी गबार्ड ने रिपोर्ट में ये थ्रेट बताकर, इसका जिक्र करके संकेत दे दिया है कि आगे की कार्रवाई क्या होनी है। पाकिस्तान क्या कर सकता है? वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए इतनी मक्कारी दिखा सकता है कि अमेरिका के आंख में धूल झोंक करके अगर उसने ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी या जो उसके पास उपलब्ध है, चाहे वो अमेरिका का ही क्यों ना हो, अगर ईरान में उसने ट्रांसफर कर दिया कुछ चंद पैसों की खातिर, धनराशि की खातिर, तो फिर सोचिए इजराइल के सामने कितना बड़ा खतरा होगा। और इजराइल के संकेत और सूचना इस बात के पुख्ता प्रमाण अब उपलब्ध हो रहे हैं अमेरिका के सामने कि पाकिस्तान ईरान को चोरी छुपके बॉम्ब उपलब्ध करा सकता है या तकनीक उपलब्ध करा सकता है। ये सारी सूचना इस कदर अब प्रभावी हो चुकी है कि अमेरिका जब ईरान से निपट लेगा, और निपटेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने, उससे ज्यादा ये युद्ध नहीं चल सकता। युद्ध वैसे तो बहुत, ये बम्बार्डमेंट होते रहेंगे, ये सब कुछ होता रहेगा, इजराइल इसके लिए पर्याप्त है। अब अमेरिका को ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने रीढ़ तो तोड़ दी है, कोई माने या ना माने। इस लड़ाई में ये दिखाने के लिए कि ईरान बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। वही मैंने कहा ना कि अगर यूक्रेन रूस के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे ईरान अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ रहा है। इस समय युद्ध किस तरह से चल रहा है और कैसी बर्बादी होती है उस जगह जहां
इतने ज्यादा बारूद गिराए जा रहे हो, इतने ज्यादा बम गिराए जा रहे हैं, और रिटेलिएशन में वो ऐसे ऐसे प्रतिष्ठित स्थानों पर बम्बार्डमेंट कर रहा है जिससे सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, इनकी बर्बादी नहीं हो रही है, उनके जरिए जो दुनिया के कुछ सप्लाई लाइन है और जिससे उनकी अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं या उनकी इकोनॉमी बूस्ट होती है, उसका मूवमेंट पॉजिटिविटी में जाता है, वो सब धराशायी होता है। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान के सामने मुश्किलें आने वाली हैं, और वो मुश्किलें अभी तो अफगानिस्तान सिर्फ दिखा रहा है। डूरन लाइन पार करके इस्लामाबाद तक ड्रोन्स आ रहे हैं और उनके अच्छे लड़ाके जो अफगान स्वाभिमान के नाम पर पाकिस्तान में तबाही तो मचाएंगे ही, अब पाकिस्तान को भी बहुत कमजोर या बिना दांत के सांप बनाने की अमेरिका ठानने की पहल करेगा। इस बात को याद रखिएगा। भारत को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये और बात है कि भारत की आर्थिक प्रगति और स्वतंत्र विदेश नीति से अमेरिका अंदर खाने बहुत जला भुना है, क्योंकि एक चीन को संभालना, अभी तक तो रूस ही एक बड़ी ताकत थी, अब चीन भी एक ताकत हो गई, भारत की भी एक ऐसी ताकत बढ़ रही है। हालांकि अमेरिका से भी भारत बहुत पीछे है, हमें गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से भारत आगे बढ़ रहा है वो अमेरिका को बहुत अच्छा थोड़ी लगेगा। लेकिन अमेरिका को भारत अभी अच्छा इसलिए लगेगा और उसको अच्छा लगाना पड़ेगा क्योंकि चीन को उसे चेक एंड बैलेंस करना है, और इस बीच जो न्यूसेंस पाकिस्तान क्रिएट कर सकता है अपनी मक्कारी के चलते, मतलब उसका राष्ट्रीय चरित्र है मक्कारी दिखाना, उसके कारण अमेरिका कहीं बहुत मुश्किलों में न पड़ जाए। क्योंकि अगर ईरान परमाणु संपन्न हुआ तो इजराइल के अस्तित्व पर वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा, और इजराइल अस्तित्व विहीन हो जाएगा। ये यहूदी लॉबी चाहेगी नहीं और अमेरिका को ऐसा करने ही नहीं देगी, अमेरिका को मजबूर करेगी, क्योंकि अमेरिका में यहूदी लॉबी सबसे ज्यादा ताकतवर है। और इसलिए अब भारत की अहमियत न चाहते हुए भी बहुत बढ़ने वाली है अमेरिका की नजर में। आप इंतजार कीजिए, इस युद्ध के डिक्लाइनिंग फेज को देखते जाइए। मजबूरी हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बड़बोलेपन में बहुत कुछ इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन मजबूर हो जाएंगे वो भारत के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त और भारत के लोगों को स्मार्ट पीपल बताने के लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान जिसको अपने तलवे के नीचे रखना चाह रहे थे, उस पर उसके परमाणु जो महत्वाकांक्षा है और उसके जरिए वो इस्लामिक उम्मा के नाम पर कुछ मुस्लिम देशों को साधने की कवायद कर सकता है, जिसमें ईरान भी शामिल है, वो अमेरिका के कान खड़े कर रहा है। और इसलिए तुलसी गबार्ड ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें अमेरिका की नज़र में ईरान, रूस, नॉर्थ कोरिया के साथ पाकिस्तान भी एक बड़ा थ्रेट है अमेरिकी सुरक्षा के लिए। ये बहुत छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, इसलिए ईरान, इजराइल और अमेरिका के संघर्ष से ज़्यादा आप अमेरिका के सीनेट में प्रस्तुत इस रिपोर्ट पर गौर करिए और बिना चाहे, जिसको कहते हैं ना अनचाहे ही, भारत के हाथ में जो लॉटरी लगने वाली है उस पर विचार कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत के हाथ में परोस देगा, भारत से भी वो बहुत खुश नहीं है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन अमेरिका से अपने फायदे की बड़ी कवायद करवा सकता है भारत, और उसके लिए जो विदेश नीति और अपने हित को साधने की जो कोशिशें अभी तक चल रही हैं उसमें और ज़्यादा तेजी लानी होगी। शायद इस समय गल्फ में जो कुछ भी चल रहा है उसकी बहुत बड़ी फाइंडिंग निकल करके सामने आ चुकी है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।